पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई करने के तरीके में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई करने के तरीके। अगर आप एक अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ाई करने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे हम जो पढ़े उसे लंबे समय तक याद रख पाए। इस पोस्ट में मैं आपको पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इन तरीकों से पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना मन पढ़ाई में लगाने से कोई नहीं रोक सकता और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे। 1. पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। अगर आप मन लगा के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी होगी, जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो सके तो एक ऐसा रूम चुनें जो पूरा साफ सुथरा हो और पास में कोई शोर न हो, जिससे आप मन को पढ़ाई में स्थिर रख सके। पढ़ाई में सुधार करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा करने से पढ़ाई से ध्यान भी नहीं हटेगा और आप एक अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। 2. समूह बनाकर पढ़े। वैसे तो देखा जाए तो ग्रुप स्टडी के कई सारे फायदे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ समूह बनाकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में बोरिंग नहीं लगेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसके साथ ग्रुप स्टडी से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और इससे समझने में भी आसानी हो जाती है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। लेकिन हमेशा अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ही समूह बनाकर पढ़ें, जिससे आपको ग्रुप स्टडी का फायदा हो। बाकी अगर आप गलत स्टूडेंट के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो वो आपकी पढ़ाई भी खराब करेंगे। 3. पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई में मन ना लगने का यह सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई में न लगाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में अपने मोबाइल में और कुछ काम करते हैं, तो इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता है। ऐसा करने से आप जो पढ़ते हैं वो ज्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाओगे। इसलिए पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। अगर आपका कोई जरूरी काम हो तो उसे पहले ही समाप्त करके पढ़ाई करने बैठे, जिससे आपके मन में उस काम से जुड़ी कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप सही से पढ़ाई कर पाओगे। 4. पढ़ाई की सामग्री व्यवस्थित रखें। अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, पढ़ते वक्त अपने काम की चीजों को सही जगह पर नहीं रखते या फिर साथ में लेकर नहीं बैठते, जिससे बाद में उन्हें ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। एक बार पढ़ने बैठने के बाद उठने से दिमाग दूसरी जगह पर लग जाता है, जिससे समय भी बर्बाद हो जाता है और सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। क्योंकि जब आप पूरा मन बनाकर पढ़ाई करने बैठेंगे और बीच में आप अपनी पढ़ाई की सामग्री ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर से आपको पढ़ाई का मन बनाने में टाइम लग सकता है। इसलिए हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पढ़ाई की सामग्री को व्यवस्थित रख लेना चाहिए। 5. नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगर हम किसी भी काम को नियमित रूप से करते हैं तो वो सही तरीके से होता है, इसलिए पढ़ाई को भी नियमित रूप से करना चाहिए। इसके लिए आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन करके हर रोज निर्धारित समय पर अपनी पढ़ाई करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लगातार सिर्फ 40 मिनट से ज्यादा ना पढ़े और हर बार 40 से 45 मिनट बाद अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, क्योंकि अपना दिमाग एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ा हुआ ही याद रख पाता है। बाकी अगर आप ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करोगे तो इससे आपके दिमाग को आराम नहीं मिलेगा और उसे याद रखने में दिक्कत होगी। नियमित रूप से पढ़ने पर आप जो पढ़ोगे वो ज्यादा समय तक याद रख पाओगे। नियम बना ले कि भले कुछ भी हो जाए फिर भी आपको इस समय पर पढ़ाई करनी ही है और शुरुआत के दिनों में पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम रखें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पोस्ट में अभी तक मैं आपको पढ़ाई में मन लगाने के 5 तरीके बता चुका हूँ और ध्यान रहे अपने इस टाइम टेबल को कम से कम 21 दिनों तक लगातार फॉलो करें। ऐसा करने पर पढ़ाई आपकी आदत बन जाएगी, जिससे बाद में आपको पढ़ाई करने में और भी आसानी होगी। चलिए अब हम अगला पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र जान लेते हैं। 6. पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर पढ़ने से पढ़ाई में बहुत फायदा मिलता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इससे आपको याद करने में काफी मदद मिलती है और नोट्स बनाते समय याद होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। इसके साथ ही नोट्स बनाने से आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होता है और ये नोट्स एग्जाम के टाइम रिवीजन में काफी काम आते हैं। और इसका एक फायदा यह भी है कि आपकी लिखावट सुधरने से आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। 7. पढ़ाई को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पढ़ाई को नियमित रूप से करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई खेल पसंद है और आप उसे बेहतर बनाने के लिए रोज अभ्यास करते हो, उसी तरीके से पढ़ाई को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और एक टाइम तय कीजिए कि मुझे इतने टाइम तक पढ़ाई करनी ही है।